नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। 24.94% में उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री है। सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्यों रहा है। 140 करोड़ लोगों का देश है और इतने सारे लोगों को दाल चावल आटा चीनी साबुन शैम्पू टी शर्ट जूता स्कूल अस्पताल फिल्म टीवी स्कूटर अखबार आदि चीजों में से क्या क्या चीज चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है। विदेशी कंपनियां आकर यहाँ लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमाती है, जिनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो चीनी और सोडा वाला रंगीन पानी बेचती हैं। पेप्सिको को देखो, उनके ईयरली जो रेवेन्यू है 8,000 करोड़ रुपए का। कोका कोला इंडिया, इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देश के युवाओं को 12,800 रुपए की नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंडिया में 5th लाख इकोनॉमी बन जा रही है, कहानियां सुनाई जा रही हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जा रहे हैं और इस इकोनॉमी में एक कोई नौकरियां नहीं है। आखिर कौन खा गया आपकी नौकरियों को, आपके काम धंधे को। आज की इस वीडियो में इसी बारे में प्रॉब्लम को गहराई से समझते हैं। क्या है इसके पीछे की रूट कॉस्ट और क्या है इसका सॉल्यूशन, ना कि सरकार क्या कर सकती है, आप भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ही बात करेंगे आज। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी। क्या आपको याद है दोस्तों? हमारे कुछ मीडिया न्यूज चैनलों की माने तो इन्होंने ये वादा किया ही नहीं, मजाक नहीं कर रहा। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ये कितना सा कहा था, कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया और उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हम रोजगार देंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज वाले ये बोल रहे हैं। क्योंकि ये न्यूज वालों को ये अफवाहों को बंद करनी चाहिए और जो भी ये करते हैं ना, जो कैंपेन चलाते हैं वो थोड़े गलत चलाते हैं। क्यों एबीपी न्यूज वालों, ये बताओ जरा किस पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन है। ये देख लीजिए आप, ये एड बीजेपी हरियाणा ने चलाई थी। आज की सच्चाई पता है क्या है? मुझे बड़ा दुख होता है कि बताते हुए इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। दिसंबर 2022 के सीएमआई डेटा के अनुसार हरियाणा एम्प्लॉयमेंट 37 पॉइंट में पहुंचा दिया। सब पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में नहीं जगह जगह जाकर नौकरियां देने का वादा किया था। ए न्यूज चैनल वालों को 7 साल पुरानी ये क्लिप देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 1 बिलियन नौकरियों की बात कर रहे हैं। हमारे इस सारे टीवी न्यूज चैनलों को या बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं। अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि सुधीर चौधरी जी को देख लीजिए, इन्होंने 1 साल पहले प्रोग्राम किया सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। ये आम जनता को ही डांटने लग गए और ये कहने लग गए कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है और यानी रिश्वत लेनी है सरकारी नौकरियों में। उन्होंने बोला कि एक चाहत के पीछे पैसा कम भी हो तो कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 2019 में एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था। ये बोलते हैं सुधीर चौधरी जी, यानी सुधीर भाई कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जुमला है। यहाँ ये कह रहे हैं कि यूथ स्किल नहीं है। इसके पीछे जिम्मेवारी किसकी है? सुधीर भाई, क्या मान ले कि प्रधानमंत्री मोदी का स्किल है इंडिया, वो भी एक जुमला था? मतलब सुधीर भाई के अनुसार आप लोग देश के युवा कामचोर हो और आलसी हो। ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा गहराई से समझते हैं दोस्तों। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी नौकरियों की जरूरत है देश को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर 2021-22 की रिपोर्ट मिली है। वहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो 2.85 करोड़ और यहाँ अनफिक्सली जितने इतने बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल में एनरोल करते हैं। क्या इतनी नौकरियों की जरूरत है हमें हर साल? और एक्चुअली में उन स्टूडेंट को कंसीडर करना चाहिए जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। UDISC के अनुसार 12.6% ड्रॉप आउट करते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी लेवल पर क्लास 10th के बाद में। इससे पहले अपर प्राइमरी स्कूल पर 3% ड्रॉप आउट रेट है और इसी साल की रिपोर्ट है, उसके अंदर 35 लाख 10th ग्रेड्स स्टूडेंट्स 11th ग्रेड्स में पहुंच ही नहीं पाए और 12th पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट और ड्रॉप आउट्स को कंसीडर करते हैं और अब जो नंबर आता है 3.4 करोड़ के आसपास आता है। इतने में से 12th पास जो स्टूडेंट है वो डिसाइड करते हैं कॉलेज करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर कॉलेज है नहीं। इन करोड़ों लोगों को इतनी कॉलेजेस सीटें हैं, सीधे तौर पे बात करते हैं नहीं है इतनी कॉलेज। जुलाई 2023 में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के अनुसार पार्लियामेंट को बताया कि पूरे देश में करीब 1,08,000 MBBS की सीटें हैं और इसके अनुसार BDS की सीटें हैं और जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार दोनों की टोटल ऑफ सीटें हैं MBBS प्लस TDS की जो सीट्स हैं 1.4 लाख के अराउंड में। नीट और UG की 2024 में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो 20 लाख से ज्यादा थी और यानी हम 15 लोगों को MBBS या डॉक्टर बनना है वो उनको एक ही सीट मिलेगी। PG सीट्स का नंबर इससे भी कम है 67%। इसका मतलब समझ रहे हो आप?
देश में डॉक्टर बनने वाली सीट कैंडिडेट की सप्लाई भरपूर है। ढेरों लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं हमारे देश में, बहुत कमी है डॉक्टर की। प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे देश में इतना एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बनाया ही नहीं जा सकता। कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की कमी है। इस प्रॉब्लम का एक पहलू भी है। जितनी टोटल मेडिकल सीट्स हैं उनमें से आधी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में है, बाकी आधी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत हाई होती है। एक टाइम ऑफ इंडिया के अनुसार एक मुंबई में कॉलेज है, सबसे महंगी MBBS की डिग्री ऑफर करता है 1.4 करोड़ रुपए में। दिसंबर 2022 में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ पार्लियामेंट ने एक प्रेजेंट करी थी, उसमें पता चला कि मीडियन फीस किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 11.5 लाख पर ईयर है और सारी पूरी डिग्री की फीस हो गई ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए। देश में कितने परिवार इतने ऐसे हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं? 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 90% इंडियंस की कमाई 25,000 पर मंथ से कम है। 90% देशवासी ये कॉलेज फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये बात सुनकर कोई न्यूज एंकर बोलेगा कि सबको डॉक्टरी क्यों बनना है। आइए दोस्तों, इंजीनियर्स की भी बात कर लेते हैं। दिसंबर 2022 के अनुसार मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सुभाष सरकार ने भी राज्यसभा में बताया कि इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में टोटल ऑफ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो सीटें हैं वो नीचे जा रही हैं। 2017-18 में 14.6 लाख सीटें थी, वो नीचे गिरकर 21-22 में 12.5 लाख रह गई है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम का एक और पहलू है। 2017-18 में आधी से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। 2018-19 में 48.6 रह गई थी। 2021-22 में 33% रह गई थी खाली। यहाँ पर सप्लाई की कोई कमी नहीं थी। करोड़ों लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, इतनी सारी सीटें खाली क्यों जा रही है? इसके पीछे 4 मेन कारण है। हाई फीस, पिछले कुछ सालों में IITs जैसे कॉलेजों के बीच फीस ज़्यादा बढ़ गई है। 2016 के आर्टिकल फीस की जो बढ़ गई है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गई है, 90,000 से 2 लाख हो गई है। 4 साल की बीटेक के लिए 8 लाख से ज़्यादा पे करने होंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो ये फीस 20 लाख तक पहुंच जाती है। दूसरा, फीस चाहे कितनी भी ज़्यादा पे करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा केसेस में बहुत ज़्यादा लो है। प्राइवेट कॉलेजों में जो फैकल्टीज है वो कम लो होती है। जून 2023 की मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में डाटा को देख लीजिए, सिर्फ 44% फैकल्टीज इंजीनियरिंग कॉलेज में देश में इनके पास PH नहीं है और 44.5% लोग ही मास्टर ऑफ डिग्री है। और ये अलाउ भी कैसे किया जाए? तीसरा, ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टीज की शॉर्टेज है। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट को देखिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लोकसभा को बताया IITs में वैकेंट पड़ी है, खाली सीटें पड़ी हुई है। जो खाली पड़ी है उनको भी नहीं भर रहे हैं। 2021-22 में 40% जो भी पोजीशंस है वैकेंट थी और IITs की ये खाली है। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या हालत होगी? चौथा, ज़्यादातर कॉलेजों के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। 2019 में AICTE ने डिसाइड किया था देश भर की सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज में 40,000% सीटें रिड्यूस किए जाएंगी, जो रिजोल्व कर दी गई है ना। इनके पास प्रॉपर फैकल्टीज नहीं थी। 2019 में AICTE ने डिसाइड किया देश भर के सरकारी इंजीनियर कॉलेज में 40,000% सीट रिड्यूस कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास ना प्रॉपर फैकल्टीज है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। 2022 में आंध्रा यूनिवर्सिटी ने एक इन्फेक्शन किया, तमिलनाडु ने 50% से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पिछले साल 37 इंजीनियर्स में तमिलनाडु में जो इंजीनियर एक स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी बुरी हालत है तो हैरानी की बात नहीं है। ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में एम्प्लॉय नहीं होते। एक रिपोर्ट में बताया गया जिसमें 60% ग्रेजुएट्स जो इंटर्नशिप नहीं करते हैं। इनमें से कुछ लोग 3% लोग इंजीनियर्स के पास US डिग्री टेक्नोलॉजी के नहीं है। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, मशीन डेटा साइंस और मोबाइल डेवलपमेंट्स, इन सब का नतीजा है 80% से ज़्यादा इंजीनियर्स है और ग्लोबल्स नहीं है। ये इसलिए नहीं कि वो आलसी है या पढ़ाई में अच्छे नहीं है, बल्कि इसलिए कि देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों की कमी है। देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में लो फैकल्टी के कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में। और आप इंजीनियरिंग कॉलेज के चक्कर में ही क्यों पढ़े हो? कोई ITI ज्वाइन कर लो। ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर कोई स्किल सीख सकते हो। बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर कितनी सीट है? ITI के बारे में बात करते हैं। राजीव चंद्रशेखर जी ने जो लोकसभा को बताया था दिसंबर 2022 में 15,000 के अराउंड ITIs हैं और कैपेसिटी है 25 लाख के अराउंड है।
मेडिकल के 1.5 लाख और इंजीनियर के 12.5 लाख, ITI के 25 लाख, इन सारी सीटों को मिलाकर 50 लाख भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया आपको, टोटल ऑफ स्टूडेंट जो निकल कर आते हैं वो नंबर 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। बाकी करोड़ों स्टूडेंट्स कहाँ जाकर क्या पढ़ाई करेंगी। इस ITI की बात करी जाए तो 25 लाख सीटों में भी इंजीनियरिंग की तरह भी यहाँ पे 50% अराउंड सीटें खाली पड़ी है और इन्हें ग्रेजुएट करने के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कोई जॉब की गारंटी नहीं है। ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट हैं, कोई एम्प्लॉयबल नहीं है। ये एक दफ़ा ये यूँ भी कर लें कि जितनी सीटें अवेलेबल हैं और वहाँ फुल होती है और सारी टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, सारे ग्रेजुएट के पास बढ़िया स्किल्स रहती है, तो क्या इन सबको जॉब मिल पाएगी? इसका भी जवाब यह है, सीधा का सीधा ना है। जुलाई 2023 के CMI डेटा के अनुसार हम पता चलता है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में 2016 में 5.1 करोड़ नौकरियां हुआ करती थी। 2023 में नौकरियां गिरकर 3.6 करोड़ रह गई है। 30% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा जॉब कम हो गई है। ऊपर से ज़्यादा जिन लोगों के पास नौकरियां हैं उन लोगों की नौकरियां अभी सिक्योर नहीं है। इन रिपोर्ट्स को देखिए, मई 2020 में CMI की रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस ने नौकरी खोई है जब अप्रैल में कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा था। जून 2021 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई कोविड की सेकेंड वेव के दौरान। 97% हाउस ऑफ इनकम्स डिक्लाइन के दौरान। आप कहोगे कोविड की बात क्यों कर रहे हैं? अब चलो बात करते हैं, आगे की खबरें बात करते हैं कोविड के बाद की। मई 2023 इंडियन ट्रैफिक्स जो बताता है 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अपनी नौकरियां खो चुके हैं। मार्च के अनुसार IT सेक्टर में जो भी है कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हैं। जून 2023 11,000 से इंडियन स्टार्टअप एम्प्लॉयज को ले ऑफ का सुनामी आ गया। एक कंपनीज ने 2 लाख से अधिक एम्प्लॉय को फायर किया अपनी नौकरियों से। इंजीनियरिंग कॉलेजेस परेशान है, TCS को हायरिंग शुरू नहीं की है। अक्टूबर 2023 टॉप 5 में से कंपनी है जो हायरिंग नंबर्स में नेगेटिव में गए हैं। इनकी जो रिपोर्ट है उनमें बताया गया है सबके नंबर नेगेटिव में गए, TCS के नंबर पॉजिटिव में गए 5.3% स्टार्स के जरिए। और हो क्या रहा है, ग्रोथ इनकी गिर रही है, ना ये कंपनीज लॉस में जा रही हैं। TCS का अगर प्रॉफिट देखो 9% ईयर ऑफ इंडियन ग्रोथ मिली है, अपने प्रॉफिट 11,300 करोड़ का प्रॉफिट है। इनका क्वार्टरली जो प्रॉफिट देखो, इन सारी कंपनीज हर क्वार्टर में प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया है। लोगों को देने के लिए इनके पास नौकरियां नहीं है। जिन लोगों को नौकरियों पर रख रखा है उनसे ओवर टाइम काम कराया जा रहा है। आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज बर्नआउट की कगार पे हैं। वैकेंसी हेल्थ के अनुसार उनकी रिपोर्ट है जिनमें बताते हैं इंडिया टॉप पर है। 62% इंडियंस एम्प्लॉयज वर्क जो करते हैं वो परेशान है, उनसे ओवर टाइम कराया जा रहा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जापान आता है। और एकलौती ये रिपोर्ट नहीं है जिन्होंने पहले पॉइंट आउट किया है, जो सारी रिपोर्ट आ रही है उनमें भी यही है। जो रिपोर्ट आई है इंडियन वर्कर्स जो क्योंकि परेशान है। मैं नहीं कह रहा सारी कंपनियां जैसा करती हैं, देश में ज़्यादातर कंपनियां यही फंदा है। नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट मत करो, सैलरी देनी पड़ेगी। जितने जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनका तेल निकालो। अभी का जो एम्प्लॉय है ओवर एक्ट नहीं है, कॉस्ट कटिंग और उनके नाम पर दबाव देकर उनसे काम कराया जा रहा है। और अमेजोन 2023 से पहले 3 महीने में 27,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। मेटा नवंबर 2022 से 21 तक 21,000 एम्प्लॉय को फायर कर चुकी है। ट्विटर दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 80 एम्प्लॉयज बचे हैं उनके ट्विटर के। इंजीनियर्स को ज़्यादा काम करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर एक पैटर्न है जो क्लियरली देखने को मिलता है। जब एक कंपनी हद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उन्हें जॉब ग्रोथ कम हो जाती है, हमेशा नीचे गिरता रहता है। अडानी ग्रुप को जानते हो आप? उनकी जो 11 लाख करोड़ का है, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। कितने एम्प्लॉयज को रख रखे हैं इन्होंने पता है आपको? इनकी वेबसाइट के अनुसार 43,000 एम्प्लॉयज को रख रहा है। कोका कोला का एग्जांपल ले लीजिए, दिसंबर में US सेक्रेटरीज को जो बताया था, इस कंपनी के 1,50,900 एम्प्लॉयज हैं। 10 साल बाद दिसंबर 2022 में इन्होंने बताया कि सिर्फ 82,000 एम्प्लॉय बचे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आधे हो गए हैं 10 सालों के अंदर। कोका कोला के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इन्होंने प्रॉफिट कमाया इन्होंने। फिर भी देख लो, ट्विटर का भी आपको पता हो 3.4 लाख करोड़ रुपए है ट्विटर का। और कितने एम्प्लॉयज हैं? सिर्फ इंडिया की बात करें तो 82। एक और फेमस नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, 50 से ज़्यादा आइटम्स रखते हैं ये। और वेबसोरेंट, क्लोजअप, लाइफबॉय, डव, क्लियर सोप, पोल्टिस, हॉर्लिक्स, रेड लेवर, ब्लू कॉफी, सर्फ एक्सेल, इनकी मार्केट कैप्चरिंग क्या है? 5 लाख करोड़ रुपए है। इनकी टोटल जो एम्प्लॉयज जो हैं 21,000 लोग। और यह पॉइंट यह है कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग MBA करने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, कॉर्पोरेट ऑफ लाइफ जॉब्स,
ये भी काफ़ी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी को स्किल की कमी होने से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है नौकरियों की कमी है। फरवरी 2023 में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने पब्लिक फंक्शन में बताया कि हर कोई नौकरियों के पीछे भागता है। सरकारी नौकरियां सिर्फ 10% के अराउंड में है, बाकी नौकरियां 20% के अराउंड में है। दुनिया भर में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है 30% से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट कर सके। सुधीर चौधरी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था, क्योंकि खुद का बिजनेस होता है पकौड़ी बेचने वाले का भी। हो सकता है कि सुधीर चौधरी एक नया शो लेकर आए, सबको प्राइवेट या सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, खुद का एक धंधा सेटअप क्यों नहीं करते हो आप। ये बहाना मत मारिए कि अगर सरकार में ये कैपेसिटी नहीं है तो नौकरियां देने की तो वादे क्यों कर रही है सरकार। गांधी जी के चरखे का लोग हर कोई मजाक करता है, तो गांधी जी का चरखा यहाँ पर एक बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। आई मार्क के ग्रुप के अनुसार, हैंडीक्राफ्ट मार्केट के अनुसार 2022 के अनुसार 32,000 करोड़ रुपए। गैस कर सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज कितने हैं, पता है 69 लाख लोग। हिंदुस्तान यूनिलीवर से एक बार कंपेयर करते हैं, वहाँ पर टर्नओवर है 58,000 करोड़ का और एम्प्लॉय है 21,000। और हैंडीक्राफ्ट जो उनका है 32,000 करोड़ का, 69 लाख लोगों को एम्प्लॉय कर रखे हैं। 650 गुना एम्प्लॉयज हैं उनके पास में। और वहाँ पर इवेंट जो भी है सेक्टर है 50% क्वालिफिकेशन करता है नेशनल प्रोडक्ट में। 90% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड हैं। कुछ बोले लोग हैं, बड़ी तारीफ करते फिरते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, ये देखो कितना अरबपति बन गया, ये गोदी सेठ दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। असल में जो हमारे देश में जो कोई रोजगार दे रहा है, देश को आगे ले जा रहा है, वो हमारे देश के कोऑपरेटिव ऑफ स्मॉल जो भी है, जो हर एक दुकानदार, हर एक रेडी लगाने वाले को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जो कि लोकलाइज प्रोडक्ट को क्रिएशन कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहा है। सबका साथ सबका विकास चाहिए और लोकल फॉर वोकल होने की। मैं जानता हूं ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये स्लोगन्स हैं, भाषण है, इनका बड़ा फैन हूं। प्रॉब्लम्स ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी नारे दे सकते हैं, काम वो लेकर उल्टा करते हैं या कुछ करते ही नहीं है। नौकरियां उन्होंने दी नहीं। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले है वैकेंसीज फिल करी जाए और सरकारी नौकरियों की सख्त कमियां हैं और कम से कम जितनी हैं उनकी वैकेंसीज तो फिल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट्स में 60 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं, रिकॉर्ड कर गई हैं। स्कूलों से लेकर, कोर्ट से लेकर, पुलिस से लेकर मिनिस्ट्रीज तक हर जगह पर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। दूसरा, एजुकेशन पर फोकस की ज़रूरत है। देश में सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी इंस्टीट्यूट पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। ढेर सारे इंस्टीट्यूट बनाने होंगे देश भर में ताकि और सीटें मिले। बहुत से लोग इंजीनियर और डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, देश में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की कमी भी है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांजिशन पूरा करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। तीसरा, सरकार को एक बड़ा स्केल पर एक्शन लेने की जरूरत है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में अच्छी इकोनॉमीज एडजस्ट करती है, लेकिन रिमोट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, हरियाणा का जींद, यहाँ जॉब्स को प्रोवाइड कौन कराएगा? यहाँ की गरीब लोगों को इंतजार करते रहेंगे, किसी दिन किसी गोदी सेठ की नज़र पड़ेगी और इसके नगर पर पड़ेगी, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और हमें नौकरियाँ देंगे। ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। सरकार को इंटरवेंशन करना होगा। हमें सरकार सिर्फ लोन प्रोवाइड करवाती है। अमेरिका में जब ये प्रॉब्लम आई थी तो अमेरिका में डिप्रेशन आई थी, चाइना में आई थी और जापान में आई थी प्रॉब्लम, सिंगापुर में आई थी, क्योंकि जॉब्स की जिस टाइम प्रॉब्लम आई थी उनमें तब ये सभी सुधरी थी। सरकार ने इन पर एक्शन लिया था। सरकार के एक्शन के बिना सुधारना बहुत मुश्किल है। इंडिया में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में अंडर सेक्टरिंग सेटअप की थी और नेशनलाइज किया था, जिसकी वजह से ढेरों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी, जॉब मिली थी। और ये मिलकर तभी हुआ, सरकार ने इंस्टीट्यूट किया। हैदराबाद एक IT हब कैसे बन सका? सरकार ने कोशिश की। देश में पकौड़े बेचने वालों की अपनी जगह है और इंजीनियर्स की अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पकौड़े बेचने को कहते हैं, तो सरकार इसको प्रमोट करने के लिए किया क्या है? गैस सिलेंडर और तेल का भाव और आगे बढ़ा दिया, बड़े लोगों का टैक्स कम कर दिया सरकार ने और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और बड़े जो टैक्स को कम किया है, बड़े अरबपतियों के चंदा धंधे से उनसे फुर्सत मिले तो छोटे लोगों की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि इनका ध्यान, सरकार का ध्यान बड़े लोगों की तरफ है। और यहाँ सरकार के भरोसे मत बैठे रहो दोस्तों। आप किसी दिन सरकार एक्शन लेगी, मुझे कभी नौकरी मिलेगी। आप अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। स्टेप 1, अपने फ़ोन में जो सारे वेटिंग ऐप्स हैं, गैम्बलिंग ऐप्स हैं, सबको डिलीट कर दीजिए, जिससे सारे आपके पैसों की बर्बादी होगी। ये बात समझ लो कि सरकारी नौकरी हो या ना हो, प्राइवेट नौकरी हो या
ना हो, आप ही को कुछ करना होगा। स्टेप 2, कोई स्किल सीखो, कोई भी स्किल हो सकता है। का यूट्यूब पर आप खाने बनाने की वीडियोस देखो, कुकिंग करना सीखो, उसे देखकर अपने घर से लेकर क्लाउड किचन स्टार्ट करो। टिफिन बनाने की सर्विसेज या बर्थडे केक्स की सर्विस, पकोड़े का स्टॉल लगाओ या चाय का स्टॉल। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बिजनेस शुरू करने में तो आप किसी सेलर के साथ काम कर सकते हो, किसी ज्वेलर्स के साथ काम कर सकते हो। ज्वेलरी डिजाइन कैसे की जाती है, हैंडीक्राफ्ट वर्कर को ढूंढो, उनके साथ काम करो। घर पर बैठे रहकर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल से अच्छा है, वेटिंग एप्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कहीं ना कहीं अपने आसपास अलग अलग काम होते हुए देखो और काम को सीखो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर आप सिंसियरिटी और मेहनत के साथ करते हो तो। अगर आप सिंसियर हो तो काम करना सीखोगे और आप जल्दी कॉन्फिडेंस के साथ आगे डेवलपमेंट होगे, आगे बढ़ोगे और आगे खुद का बिजनेस होगा। अगर यहाँ पर आपको यहाँ से शुरुआत करनी होगी, शुरुआत में पैसा कम मिले चिंता मत करो, कोई कुछ महीनों के लिए इंटर्नशिप की तरह देखो। ये अपने बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्या क्या कर सकते हो खुद का काम करने के लिए, खुद से काम ढूंढने के लिए। क्योंकि आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।